नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया टीवी 9 में। आपके साथ मैं हूं भावेश पटेल। इस वक्त पूरे देश में ज्ञानवापी पर बहस छिड़ी हुई है। दरअसल आपको बता दें कि बनारस में मौजूद ज्ञानवापी मस्जिद बवाल बहस के बीच आज हर पैंतरे आजमाए जा रहे हैं। लेकिन हम बात करेंगे इस खबर में इतिहास की, मस्जिद और मंदिर के इतिहास की, उसके निर्माण की। कब किसने क्या तोड़ा, क्या आदेश दिया और क्यों दिया, और किसने मस्जिद बनवाई, और पहले क्या निर्माण था मंदिर का, सारी बातें करेंगे। बात अगर खुदाई, खोज और यात्रा की जाए तो सबसे पहले दस्तावेज पर जाएंगे। दस्तावेजों के मुताबिक 9 से 10 ईस्वी में राजघाट की खुदाई में सबसे पहले अभिमुक्तेश्वर भगवान मिले। अभिमुक्तेश्वर यानी विश्वेश्वर बोल सकते हैं या विश्वनाथ भी बोल सकते हैं। बता दें कि यहाँ पर इनकी सील मिली थी। पौराणिक कथाओं में दावा किया जाता है कि यह स्थान शिव और पार्वती का आदि स्थान है और इसलिए आदिलिंग के रूप में अभिमुक्तेश्वर को ही प्रथम लिंग माना गया है। लेकिन अगर इतिहास की बात करें तो यानी यहाँ पर सबसे पहले मंदिर था। यानी सबसे पहले हिंदुस्तान में मंदिर होने के बाद लेखों में देखी जा सकती है। अभिमुक्तेश्वर यानी क्या? विद्वानों के मुताबिक काशी विश्वनाथ का प्राचीन नाम अभिमुक्तेश्वर या विश्वेश्वर था। उन्हें विश्वेश्वर के नाम से भी पुकारा जाता था। 405 ईस्वी में चीनी दार्शनिक फाहियान भारत दौरे पर आए। इतिहासकारों के मुताबिक फाहियान द्वारा दर्ज किए गए अभिलेखों में अभिमुक्तेश्वर का जिक्र मिलता है। यानी खुद उन्होंने अपनी किताब में अभिमुक्तेश्वर के बारे में विस्तृत से वर्णन किया था। लेकिन अगर मंदिर के निर्माण की बात की जाए तो पहली बार मंदिर का निर्माण वैन्यमुक्त के शासनकाल में लगभग 500 से 508 ईस्वी के दौरान कराया गया था। इस बात का जिक्र 635 ईस्वी में भारत यात्रा पर आए एक अन्य चीनी नागरिक हेन सांग की किताब में भी मिलता है। यानी विदेश से घूमने वाले लोग भारत के इतिहास की बात अभिलेखों में कर रहे हैं। साल 10 से 11वीं शताब्दी में आते हैं। इतिहास में दर्ज दावों के मुताबिक उस समय विश्वनाथ मंदिर को रजिया मस्जिद के बगल में बनाया गया। अब रजिया मस्जिद क्या है इसकी भी बात करेंगे। लेकिन बात करें इस इलाके के भौगोलिक और वैज्ञानिक अध्ययन की तो यहाँ पर हर तरह के दावे देने वाले थे, जिसमें एक दावा दिया था प्रोफेसर राणा बीवी सिंह ने। इस पर एक अलग राय रखते हैं। वह कहते हैं 12वीं शताब्दी मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को काशी विश्वनाथ मंदिर पर हमला करने का आदेश दिया था। जी हाँ, 12वीं सदी में। बता दें कि सन 1194 से 1197 के आसपास का समय था। इतिहास के मुताबिक कुतुबुद्दीन ऐबक की सेना ने इस दौरान मंदिर को तोड़ने की कोशिश की। हालांकि मंदिर पूरी तरह से नहीं तोड़ पाए। लाख कोशिशें की गई हिंदू धर्म को खत्म करने की, हिंदू मंदिरों को तोड़ने की, लेकिन भगवान तो भगवान होते हैं, अपने अस्तित्व को कभी खतरे में नहीं आने दिया, ना खत्म होने दिया। बता दें कि मंदिर को तोड़ने का यह पहला प्रयास था। साल 1230 में इल्तुतमिश ने काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। कहा जाता है कि इल्तुतमिश के मंदिर बनवाने के बाद 200 साल से ज्यादा काशी विश्वनाथ मंदिर सुरक्षित रहा। यानी 200 साल तक सुरक्षित था। लेकिन सन 1447 में एक बार फिर मंदिर पर हमला हो गया। इस बार मंदिर तोड़ने की कोशिश की जौनपुर के शासक महमूद शाह सरकी ने। जी हाँ, सरकी वंश से जुड़ी थी बीबी रजिया, जिनके नाम पर बनी मस्जिद का जिक्र अभी पहले किया था। 17वीं शताब्दी अकबर के पोते शाहजहां ने ही काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया। यानी जो भी मुस्लिम राजा यहाँ पर आया, उन्होंने मंदिर तोड़ने की योजना बनाई। इतिहास में दावों के मुताबिक 1632 में शाहजहां ने काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। इस बार मंदिर नहीं टूट पाया, लेकिन पिता के काम को बेटे ने अंजाम दिया। बेटे औरंगजेब ने फिर इस कोशिश को दोहराया और सन 1669 में औरंगजेब का फरमान जारी हुआ कि काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ दिया जाए। इस बार औरंगजेब की सेना विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने में कामयाब हो गई। हिंदू पक्ष का दावा करता है कि मंदिर तोड़कर
मंदिर के अवशेषों से ही ज्ञानवापी मस्जिद को बनाया गया। लेकिन कहते हैं कि सच हमेशा उभर कर सामने आता है और आज वो सच सामने आ रहा है। जो हिंदू मंदिर तोड़े गए थे उनके सबूत आज भी मस्जिदों में मिल रहे हैं। अब बात और पुराने इतिहास की जाए तो इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने 1776 से 78 में विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। कहा जाता है कि मंदिर को बचाने और फिर से निर्माण करवाने के लिए 1752 में दत्तोजी सिंधिया और मल्हार राव ने एक आंदोलन छेड़ा था, जिसके कुछ सालों बाद अहिल्याबाई होलकर ने शिव मंदिर का निर्माण करवाने का बीड़ा उठाया और मंदिर का निर्माण हुआ भी। औरंगजेब द्वारा बनाए गए मस्जिद के ठीक बगल में विश्वनाथ मंदिर का जो स्वरूप आज देखा जाता है उसके बारे में कहा जाता है कि वो अहिल्याबाई होलकर द्वारा बनाया गया मंदिर है। इतिहासकार जेम्स प्रिंसेप की साल 1831 में प्रकाशित किताब बनारस इलस्ट्रेट में भी मंदिर का एक चित्र अंकित है। वो चित्र आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यानी कि जो भी इतिहास की किताबें हैं, अभिलेख हैं, पुराण हैं, शास्त्र हैं, हर एक उसमें मंदिर का जिक्र हो रहा है। और आज जब सर्वे किया जा रहा है तो सर्वे के दौरान भी बहुत सारी चीजें कैमरे में कैद हुई है और साक्षात भगवान शिवलिंग का जो आकृतियां और त्रिशूल और डमरू, यहां तक कि नंदी बाबा जिस तरह से भगवान शिवलिंग की तरफ अपना मुख किए हुए नजर आ रहे हैं, इन सारी बातों से स्पष्ट हो जाता है कि किस तरह वहां पर पहले मंदिर था। अब बात 1936 की करें तो 1936 में मुस्लिम वक्फ बोर्ड ने दावा किया काशी विश्वनाथ मंदिर में हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग पूजा करते हैं। बगल में मस्जिद है जहां मुस्लिम धर्म में आस्था रखने वाले लोग नमाज अदा करते हैं। आज तक की खबर के मुताबिक वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर को लेकर सबसे पहला केस 1936 में दीन मोहम्मद बनाम राज्य सचिव का था। तब दीन मोहम्मद ने निचली अदालत में याचिका दायर कर ज्ञानवापी मस्जिद और उसकी आसपास की जमीनों पर अपना हक जताया था। अदालत ने इसे मस्जिद की जमीन मानने से इनकार कर दिया था, यानी साफ तौर पर अदालत ने इसे मना कर दिया था। लेकिन ठीक यहीं पर एक दूसरी कहानी भी बनती है। वो कहानी क्या है? हालिया केस जिसमें सर्वे आदेश आए और मुस्लिम पक्ष के वकील अभयनाथ यादव ने कहा कि साल 1936 के दिन मोहम्मद वाले केस में कोर्ट ने मस्जिद की जमीन का अधिकार का फैसला दीन मोहम्मद के पक्ष में दिया था। इस तथ्य पर भी बहुत सारी बहस हो रही है। वह ज्ञानवापी से जुड़ा व्यास परिवार कहता है कि साल 1937 में आए इस फैसले में अदालत ने उनके पक्ष में फैसला दिया था। यानी कभी पक्ष इधर जा रहा था तो कभी पक्ष इधर जा रहा था। हर तरह के दावे किए जा रहे थे, अपने अपने दावे थे, अपने अपने सबूत थे। लेकिन सबसे ठोस सबूत हिंदू धर्म का था, हिंदू किताबों का था, पुराने इतिहास का था, जो साफ चीख कर कह रहा था कि यहाँ पर भगवान का मंदिर था। लेकिन मुस्लिम राजाओं ने इस मंदिर को तुड़वाकर वहां पर मस्जिद बनाई गई। यह हम नहीं, अदालत कह रही है, पुरानी किताबें कह रही है। बात अगर 1991 की जाए तो 1991 में इस मस्जिद मंदिर विवाद से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण केस सामने आया। इस बार काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट ने पूरे मंदिर और मस्जिद पर हिंदू पक्ष का दावा किया। यह मामला अभी भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहा है। वही खबर के मुताबिक ये याचिका काशी विश्वनाथ मंदिर के पुरोहितों के वंशज पंडित सोमनाथ व्यास, संस्कृत के प्रोफेसर डॉक्टर राम रंग शर्मा और सामाजिक कार्यकर्ता हरिहर पांडे ने दाखिल की। इनके वकील थे विजय शंकर रस्तोगी। अगर बात 2021 के मुकदमे की जाए, यानी भगवान के दरबार में कितने मुकदमे चले, जो इंसानों के साथ न्याय करते हैं वो खुद न्याय के लिए कितनी अदालतों की चौखट पे गए और भगवान को न जाने कौन सी कितनी पीड़ाओं से गुजरना पड़ा। अब बात यहाँ पर 2021 की करें तो 18 अगस्त 2021 को 5 महिलाओं ने
वाराणसी की एक अदालत में याचिका दायर कर मां श्रृंगार गौरी समेत अन्य मंदिरों में पूजा अर्चना की मांग की थी। अपनी याचिका में महिलाओं ने कहा था कि ज्ञानवापी मस्जिद में मौजूद हिंदू देवी देवताओं के दृश्य व अदृश्य मूर्तियों की निर्बाध पूजा का अधिकार दिया जाए। महिलाएं भी सामने आई, अपने हक के लिए लड़ी, अपने हक को पाने के लिए। इस याचिका को स्वीकार करते हुए अदालत ने श्रृंगार गौरी मंदिर की मौजूदा स्थिति को जानने के लिए एक कमीशन का गठन कर दिया। इस कड़ी में कोर्ट ने श्रृंगार गौरी की मूर्ति और ज्ञानवापी परिसर में वीडियोग्राफी कराकर सर्वे रिपोर्ट देने को कहा था। कोर्ट कमीशन ने सर्वे पूरा कर लिया है। अब यह कमीशन अपनी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल कर चुका है। 16 मई 2022 सर्वे के खत्म होने के बाद हिंदू पक्ष ने दावा भी किया है कि मस्जिद के अंदर वजूखाने में एक विशाल शिवलिंग मिला है। जी हां, जिसका वीडियो हमने देखा और जिस तरह आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह वही वजूखाने में मिले भगवान शिवलिंग है। लेकिन इसे भी कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग फव्वारा बताकर अपमानित कर रहे हैं। हिंदू पक्ष ने यह दावा लेकर कोर्ट गया। लोकल कोर्ट ने तुरंत प्रभाव से जिस हिस्से में शिवलिंग मिला है उसे सील करने का आदेश दिया। 17 मई 2022 इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस हिस्से में भगवान शिवलिंग मिले हैं या शिवलिंग मिले हैं उसे सुरक्षित रखा जाए, लेकिन मस्जिद में नमाज अदा करने से रोका जाए। तो देखा आपने ज्ञानवापी का इतिहास कितना पुराना है। क्या इतिहास झूठ बोलता है? क्या किताबें झूठ बोलती हैं? क्या शास्त्र, कुरान, रामायण झूठ बोलेंगे और सच बोलेंगे? कल के जन्म में वो लोग नहीं। सच तो सच होता है, सच को कितना भी दबाने की कोशिश करो उभर कर सामने आएगा। फिलहाल ज्ञानवापी पर आज की खबर में इतना ही। नई खबर नए सच के साथ फिर आऊंगा। भावेश पटेल को दीजिए इजाजत। हमेशा सच के साथ और सच के साथ खड़े रहेंगे।